अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं आपका होस्ट वकास अहमद प्रोग्राम फोक सीन के साथ। और आज मैं इस वक्त PNC में मौजूद हूँ। जिसमें से आपने स्टार्ट से ही देखा, मैं मेरे बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा है कि उस्ताद अशरफ और उस्ताद अब्दुल सत्तार पाकिस्तान आए हुए हैं और वो परफॉर्म कर रहे हैं आज PNCA में। आज मैं अपने फोक सीन में आपको उनकी परफॉर्मेंस दिखाऊँगा, उनका इंटरव्यू भी दिखाऊँगा, वो क्या खूबसूरत बातें करते हैं, खूबसूरत आर्टिस्ट हैं, लिविंग लेजेंड हैं। उसके साथ साथ वो जो उनके अंदर कहते हैं वो कौन सा इंसान रहता है, उससे भी बात करेंगे। और भी यहाँ पे आर्टिस्ट आए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो चलिए चल के स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम फोक सीन। बैक स्टेज पे इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ हमारे इस्लामाबाद के खूबसूरत शायर भी हैं और PNCA के कहते हैं करता धरता। कैसे हैं सर आप? आई एम फाइन। सर आज खूबसूरत इवेंट PNCA में, इसके हवाले से क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि ये हमारे दोनों आर्टिस्ट जो है अशरफ शरीफ और उस्ताद तारी, ये लेजेंड है, लिविंग लेजेंड है। और मैं इन दोनों का फ़ैन हूँ। मैं कुछ तकरीबन 10 साल के बाद PNCA में आया हूँ। मैं PNCA में नहीं आता था, लेकिन इन दोनों का नाम सुन के और इनकी मोहब्बत मुझे खींच लाई। ये इतने बड़े आर्टिस्ट हैं और मैं समझता हूँ कि PNCA ने ये इन दोनों को बुला के इनकी परफॉर्मेंस के साथ ऑडियंस को एंजॉय कराया और ये बहुत बड़ा काम है। ये दोनों आज के अहद के बहुत बड़े फ़नकार हैं। मैंने इनके साथ बहुत काम किया है, लेकिन एक तवील मुद्दत के बाद इनको मैंने देखा है, उनके साथ प्रोग्राम सुना है मैंने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं समझता हूँ कि ये जितने म्यूज़िक लवर हैं उनके लिए ये एक नेमत से कम नहीं है ये प्रोग्राम। क्यों सर? लोगों ने कवर किया, आप लोगों की भी बहुत शुक्रिया। आप सलामत रहें। सर आप शायर हैं, कुछ शायरी में बता दें, अपनी कहते हैं अपने अल्फाजों में कुछ बता दें शायरी। यार मैंने शायरी में ज़ाहिर है सारी ज़िंदगी शायरी की है, तो ये मेरी जॉब थी यहाँ पे। मैं डायरेक्टर था PNCA में, परफॉर्मिंग आर्ट का ही। ये म्यूज़िक, डांस, ड्रामा ये मेरी फील्ड है, बट बेसिकली आई एम ए पोइट। तो बल्कि आजकल मेरी एक गज़ल बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, वो मुकालमाती गज़ल, मैंने कहा वो प्यार के रिश्ते नहीं रहे। फिर मेरी गज़ल मुनी बेगम ने गाई हुई है, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। ये जो आपने कहा कि जो वायरल हुई है, तो वो आप थोड़ा सा तो बता दें। बड़ी तवील गज़ल है बार, और मैं उसके 2-3 शेर सुना देता हूँ आपके। मैंने कहा वो प्यार के रिश्ते नहीं रहे, कहने लगी कि तुम भी तो वैसे नहीं रहे। पूछा घरों में खिड़कियां क्यों ख़त्म हो गई, बोली कि अब वो झांकने वाले नहीं रहे। अगला सवाल था कि मेरी नींद क्या हुई, बोली तुम्हारी आंख में सपने नहीं रहे। पूछा करोगी क्या जो कभी मैं नहीं रहा, बोली यहाँ तो तुमसे भी अच्छे नहीं। वेलकम करूँगा यहाँ पे यंग टैलेंट, जैसे से परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं, तो यंग टैलेंट जो है उनको मैं वेलकम करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? ठीक है। क्या कहेंगे, काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान की रौनकें वापस आई हैं। बहुत बड़ी एक चेंज है और बहुत ही एक पॉजिटिव चेंज है। अगर हम देखें तो कोविड की वजह से जो है काफ़ी चीज़ें जो है यानी कि इफ़ेक्ट हुई थी, जिसमें हमारा ये आर्ट भी था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि दोनों उस्तादों को 13 साल बाद देखने को मिला, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए।
K2 की स्क्रीन पे देखते रहते हैं और कहते हैं बड़े ही इज़्ज़तदार घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, माशाल्लाह सब जानते हैं। अवैस नियाज़ी कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हो काश, खैरियत है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अवैस भाई क्या कहेंगे आज के इस इवेंट के हवाले से? मैं बड़ा खुश हूँ, इस तरह की एक्टिविटीज़ बहाल हुई हैं, रौनकें बहाल हुई हैं और कोविड ने जान छोड़ी है। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि हमारे इवेंट्स और हमारी यंग जनरेशन तो बहुत काम कर रही है। जब भी हमारे ये जो लेजेंड्स हैं, जो कि हमारा फ़ख्र हैं, हमारा एसेट हैं, हम इनको जितना मैक्सिमम रिकॉर्ड कर सकें और इनको सुन सकें, ये समझ लें ये ब्लेसिंग्स हैं। ये सिर्फ इवेंट्स नहीं है, इस तरह के इवेंट्स जो है ना वो ब्लेसिंग है सबके लिए, सीखने के लिए। और हमारे ये लेजेंड्स को हम इनसे सुन के इनको सीखें, कुछ हमें तरबियत में हमारे इजाफ़ा हो, हमारे इल्म में इजाफ़ा हो। तो ख़ास तौर पे इस इवेंट की मुझे बहुत खुशी है। PNC को क्रेडिट जाता है और लतीफ़ी साहब को जाता है, डायरेक्टर PNC, कि ऐसे ऐसे हमारे बड़े लेजेंड्स को हमारी जनरेशन को सुनवा रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। वापस सलमान हैं, फ्लूट प्लेयर, वो बहुत खूबसूरत बजाते हैं। काफ़ी मतलब उनको हमारे इवेंट पे आपने सुना भी होगा। कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह। क्या कहेंगे, आप ख़ुद एक आर्टिस्ट हैं, आप ख़ुद एक इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं और आज इन उस्तादों के साथ इनको परफॉर्म करते हुए बड़ी शिद्दत से ज़रूरत है हमारे मुल्क में ऐसे लोग कनेक्टेड हों और मौसीकी का ऐसा प्रचार हो। और इस तरीके से जो है ना ये, क्योंकि ये हमारी तहज़ीब है और अच्छी कौमें जो हैं वो अच्छे म्यूज़िक से पहचानी जाती हैं और अच्छी तहज़ीब से पहचानी जाती हैं। तो ये तहज़ीब याफ्ता कौमों की जो है ना ये चीज़ है जो आज पेश हो रही है यहाँ पे, तो ये एक इंसानियत की चीज़ है और लोगों को आपस में कनेक्टेड करती है। जावेद को मैं वेलकम करता हूँ। जिस तरह से हमारे लेजेंड्स यहाँ पे आज मौजूद हैं, इस तरह से यंग टैलेंट भी मौजूद है और ये बड़ी कहते हैं एक हौसला अफजाई होती है और सीखने को भी मिलता है यंग टैलेंट को कि चाहे आज के दौर में 2021 में हम जितने भी मॉडर्न हो जाएं, लेकिन जो लेजेंड्स हैं जिन्होंने इस काम को सीखा और इस काम को आगे कन्वर्ट किया, तो उनके पास जाना चाहिए, बैठना चाहिए। वो उस्ताद शागिर्द वाला कॉन्सेप्ट आज तो बहुत ख़त्म हो गया, हमारी यूथ फॉलो नहीं करती, लेकिन हमारे साथ हमारे यंग सिंगर क्लासिक में है, बहुत बड़ी बात है। और लगते वो क्लासिक नहीं है क्योंकि वो लगते बड़े मॉडर्न हैं। थैंक यू वेरी मच सर। फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं K2 चैनल का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे मदऊ किया। और जैसे कि आज की इवेंट की बात कीजिए जो कि उस्ताद शरीफ खान साहब के जो बेटे हैं अशरफ शरीफ खान साहब और उस्ताद तारिक खान साहब, जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और एज एन यंगस्टर और एज एन आर्टिस्ट इस तरह की जो महफ़िलें हैं वो होनी चाहिए, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुनने को मिलती हैं जो कि ज़्यादातर यंगस्टर्स ने नहीं सुनी होती। तो अवेयरनेस ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। यू वेलकम। अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं? क्लासिक आप गाते हैं, कोई बैंड है या मतलब कहाँ पे ज़्यादातर आप इस्लामाबाद में होते हैं, कौन से शहर में? मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ और क्लासिकल म्यूज़िक की जो तालीम है मैंने वो 8 साल से लेना शुरू कर दी अपनी फैमिली से। मेरे ताया जैक्सन गिल जो कि उस्ताद नुसरत अली खान साहब के पहले शागिर्द थे, उसके बाद मैंने गंडाबंद शागिर्दी की शाम 84 घराने की अपने उस्ताद शफकत सलामत अली खान साहब के। ये मॉडर्न शागिर्द है। मैंने पहले कहा था उस्ताद और शागिर्द का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, लेकिन उन्होंने शागिर्दी की है। यस, आई एम स्टिल लर्निंग क्लासिकल म्यूज़िक। और क्लासिकल म्यूज़िक के साथ साथ मैं अपने दो मैंने अपने सिंगल्स रिकॉर्ड किए हैं, उसमें से 5 मैंने गज़ल्स रिकॉर्ड किए हैं। वेरी सून मेरे पेज पर रावीद गिल के नाम से मेरा चैनल है यूट्यूब पे भी, और उस पर भी अपलोड होंगे। ये रावीद कैसे हो सकता है कि तुम अभी तक K2 पे नहीं आए? सॉरी, नो, मैंने अभी तक K2 पे नहीं आए। आई हैव नेवर बीन इनटू K2। चले, आ भी गए हैं और अभी आएंगे भी, इनसे मैं परफॉर्मेंस करवाऊंगा, इनको ऐसे नहीं छोड़ूंगा। गुड लक रावीद। अच्छा हुआ ऐसे इवेंट्स पे जब यंग टैलेंट से मिला जाता है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यंग टैलेंट और आप फ्यूचर हैं। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। ऑडियंस में काफ़ी लोग आए हुए हैं, जैसे आपने देखा यंग टैलेंट, यंग सिंगर्स भी आए हुए हैं, आर्टिस्ट भी आए हुए हैं। और मुझे देख के हैरानगी हुई, यहाँ पे मुझे एक भाई मिले हैं डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर्स भी आए हुए हैं, मतलब डॉक्टर्स म्यूज़िक। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा हाल ठीक है सर। आपने माइंड तो नहीं किया? मैं डॉक्टर्स और म्यूज़िक, मतलब डॉक्टर्स भी म्यूज़िक लाइक करते हैं? वो डॉक्टर और म्यूज़िक जो है ना, म्यूज़िक भी रिदम का नाम है और डॉक्टर भी फ्रीक्वेंसी हार्ट बीट को ठीक करता है, तो ये दोनों चीज़ें लाजम मलजूम है। और मैं असल वैसे अल्लाह हमें बचाए, मैं तो क्या कहते हैं म्यूज़िक के लिए जाऊँगा, लेकिन अल्लाह ना करे कि मेरी हार्ट बीट की रिदम ख़राब और मैं डॉक्टर के पास जाऊँ। लेकिन मैं आपको एक अच्छी जो पॉजिटिव बात बताऊँ कि आज बहरहाल ये बहुत बड़े लेजेंड उस्ताद तारिक खान साहब, क्या बात है, इंटरनेशनल फेम है, और उस्ताद अशरफ शरीफ खान साहब आए हैं, तो वो भी सितार भी एक बहुत बड़ा एक वो है। तो यहाँ पर मैं बताऊँ कि ये कोरोना के बाद
इस किस्म के जो म्यूज़िकल इवेंट है ना, ये रिहेबिलिटेशन है। लोग वापस लाइफ की तरफ आ रहे हैं। वो जो खौफ था, कोरोना था, फिर डेंगू आ गया, लोग छुप गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हम लोगों को, मैं आपके K2 TV की तरफ से कहूँगा कि इस तरह के इवेंट्स में आप शुरू हो गए हैं, आएँ, अपनी रिहेबिलिटेशन करें, अपने जहन को क्लियर करें। तो ये एक पॉजिटिव इवेंट था और आपकी बड़ी मेहरबानी कि मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कोविड के बाद आप पॉजिटिव एक्टिविटीज़, फिज़िकल एक्सरसाइजेज़, म्यूज़िक, स्पिरिचुअलिटी, योगा, इनकी तरफ आएँ तो इंशाल्लाह जैसे आपने कहा ना डॉक्टर और म्यूज़िक, तो ये दोनों ही म्यूज़िक की तरह लगेंगे। जी नाजरीन, फोक सीन कंटिन्यू है। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, और जैसे से कहते हैं रिदम, सुर और ताल एक जैसे रहने चाहिए, तो सुर और ताल नहीं तोड़ेंगे, रिदम अपना नहीं तोड़ेंगे। आप K2 की स्क्रीन पे ही रहिए। अभी चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, और ब्रेक से वापस आते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपना प्रोग्राम फोक सीन। वेलकम बैक फोक सीन में आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। दोबारा से मैं आपको बताता चलूँ, आज के फोक सीन में हम PNC में मौजूद हैं, और PNC में खूबसूरत इवेंट हो रहा है जिसमें हमारे लिविंग लेजेंड्स उस्ताद अशरफ और उस्ताद अब्दुल सत्तार यहाँ पे मौजूद हैं। वो उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत कम होती हैं। कोविड के इस अरसे के बाद अब कहीं जाके कहते हैं कि वो ज़िंदगी दोबारा स्टार्ट हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फोक सीन, देखते हैं कि यहाँ के लोग क्या कहते हैं, और ये जो म्यूज़िक परफॉर्मेंस है वो भी आपसे शेयर करते हैं अपने प्रोग्राम फोक सीन में। कुर्बान नियाज़ी साहब का पोता आशिर नियाज़ी मेरे साथ है, वो उनकी लेगेसी को लेके चल रहे हैं। आशिर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। यार आप तो बहुत छोटे हैं। नहीं, सिंगिंग मतलब रियल में सिंगर हैं? जी जी, सिंगर हूँ क्या, बस कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मैंने 2.5 साल की उम्र में अपने दादा के साथ पहली बार परफॉर्म किया था। 2.5 साल की उम्र में अपने दादा के साथ? आपके दादा को तो माशाल्लाह काफ़ी नाम है। अच्छा, थोड़ा सा कुछ गुनगुना के सुना दो क्योंकि लोगों को भी पता चल जाए। लाई बेकदरा नाल यारी, लाई बेकदरा नाल यारी, ते टूट गई तड़क करके, बल्ले बल्ले भाई टूट गई तड़क करके। बचपन गया जवानी आई, खिड़ियाँ ने गुलजारा, ओ बचपन गया जवानी आई, खिड़ियाँ ने गुलजारा। गल्लां सूहे रंग वटाए, टैकण अज बहारा, बई पींग माही दियाँ चूटने आईयां, मस्त अलर मुटियारा, बई वारो वारी पींग चुटेवण कर कर नाज हजारा। जदों आई ततड़ी दी वारी है, ते टूट गई तड़क 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 करके, लाई बे कदरा नाल यारी, ते टूट गई तड़क करके। थैंक यू हाशिर, गुड लक। और क्या कहेंगे, आपने सीनियर आर्टिस्टों को देखा और आपकी फैमिली खुद म्यूज़िक इंडस्ट्री से ही उनका ताल्लुक़ था। मैं तो भी अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझता कि मैं कोई कमेंट दूं। मैं उस्ताद तारी साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूं और उस्ताद अशरफ साहब का तो मैं बहुत ही बड़ा फ़ैन हूं। और दोनों मेरे वन ऑफ माय फेवरेट, वो सितार की वो एक जॉनरे में से बहुत मेरे फेवरेट हैं, और वो तबले की। तो मैं बस यही कहूँगा कि ऐसे फेस्टिवल, ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए, स्पेशली इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में होने लाजमी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इंडस्ट्री सिंगिंग आर्ट की तरफ से थोड़ा मुझे लगता है कि प्रमोट नहीं कर रहा है। लेकिन PNC एक ऐसा अदारा है जो
जूनियर्स को सीनियर्स को तो वो कर ही रहे, लेकिन जो जूनियर्स को प्रमोट कर रहे हैं, तो बस मैं यही कहूँगा कि खुरम भाई हैं वो बच्चों को जैसा मुझे वो बहुत मौका देते हैं और बच्चों को बहुत मौका देते हैं। बस यही कहूँगा कि ऐसे होने चाहिए और प्रोग्राम्स। थैंक यू सो मच। आप स्टेज पे देख रहे थे खूबसूरत एंकरिंग इस इवेंट को जो होस्ट कर रही थी काफ़ी सीनियर लेजेंड्स और खूबसूरत सी यंग सिंगर भी हैं और एंकर भी हैं और K2 फैमिली का हिस्सा भी हैं। आज उनको देख के काफ़ी दिनों बाद उनको देख के बहुत अच्छा लगा और आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा स्क्रीन पे देख के। अस्सलाम वालेकुम जया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वकास, आई एम गुड, हाउ आर यू? लॉन्ग टाइम। मैं ठीक हूँ। और मुझे ये बताएं कि आज आप ये इवेंट होस्ट कर रही हैं। सबसे पहले मैं आपसे एज अ सिंगर, आप खुद एक सिंगर है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी, सीनियर लेजेंड्स को देख के, उनको परफॉर्मेंस करते हुए देख के और उनको होस्ट उनके इवेंट को करके कहते हैं ये तो आपकी प्रोफाइल में ऐड हो गया। ठीक है, आर्टिस्ट जो होते हैं या मतलब हम भी कह लें कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपकी प्रोफाइल में ऐड हो जाए, आपकी सीवी में ऐड हो जाए, तो वो बहुत अच्छी लगती है। तो आप कितनी एक्साइटेड हैं? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड से ज़्यादा नर्वस थी विकास। जैसे कि आपने बोला, दे आर टू लिविंग लेजेंड्स। दोनों बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं अपनी अपनी फील्ड में। उन्होंने इतने हाई स्टैंडर्ड्स जो है बनाए हैं कि उसको रीच करना, उसको छूना बहुत मुश्किल है और उनको होस्ट करना और मेरे पास लफ्ज़ों का चुनाव बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था उनको होस्ट करते हुए। लेकिन डेफिनेटली हर नए शो के साथ एक नया एक्सपीरियंस हमें देखने को मिलता है और वो फिर सीख जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बूस्ट हो जाता है। तो इट वॉज़ वेरी अमेजिंग और स्टिल अभी हमें शो को एंड भी करना है, तो बहुत अच्छा फील हुआ मुझे। जी, आप खुद भी सिंगर हैं, आर्टिस्ट। जिस तरह से कोरोना के 2 साल इवेंट्स बंद हो गए थे, सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई थी, ऐसी चीज़ें, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट वो लोग जो इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते थे, चाहे वो आर्टिस्ट हों, चाहे वो सिंगर्स हों, चाहे वो म्यूजिशियंस हों, तो उसके हवाले से क्या कहेंगे? अब दोबारा से वो लाइव आना शुरू हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत बड़ा गैप आ गया था कोविड की वजह से। अनफॉर्चुनेटली हम बीइंग एन आर्टिस्ट, आई नो कि कितना सफ़र करना पड़ा, क्योंकि आपको पता है हम आर्टिस्ट जो है फ्रीलांस होते हैं और हमारा सर्वाइवल मोड इन्हीं इवेंट्स के ऊपर होता है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया था। लेकिन आई एम थैंकफुल, अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से जो है इवेंट स्टार्ट हो गए हैं। जैसे कि अब ये पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स है या डिफरेंट इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर हेल्डिंग सच इवेंट्स। दिस इज़ समथिंग रियली बिग और इसी तरह की चीज़ें हमें कंटिन्यूटी में रखनी चाहिए, क्योंकि हमने इस आर्टिस्ट तबके को जो है डिप्राइव्ड फील नहीं करवाना। और बीइंग ए सिंगर आज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि मेरी फील्ड के हवाले से एक चीज़ हो रही है, म्यूज़िक हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट्स हो रहे हैं, तो बहुत ही 2 डीप इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हज़रत अमीर खुसरो की तख्लीक है ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स, तबला और सितार, तो 2 मास्टर्स इसको परफॉर्म कर रहे हैं। सो नथिंग बिगर देन दिस और बहुत खूबसूरत फील हो रहा है। जी हाँ, बोलती नहीं है, मेरे तो फैंस कम है K2 पे, तो मेरे तो ये प्रोग्राम अभी स्टार्ट हुआ है और बहुत पहले कभी हुआ करता था और अभी स्टार्ट हुआ है। तो आपके फैंस हैं, अपने फैंस K2 के देखने वालों को, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? K2 के साथ बहुत ही आपको पता है गहरा रिश्ता है और मैंने अपनी बाकायदा एंकरिंग का आगाज़ K2 के साथ किया था और बहुत कुछ सीखने को मिला है। स्टिल आई एम पार्ट ऑफ K2 फैमिली, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो K2 फैमिली जितनी भी है, जिनको इससे बात किए हुए उनके सामने नज़र आए हुए काफ़ी टाइम हो गया। आई मिस यू गाइज़ और K2 को देखते रहिए, सराहते रहिए अपने फेवरेट एंकर्स को। दिस इज़ दी ओनली फैमिली चैनल जिसको लिटरली हम फैमिली चैनल ना सिर्फ इस वजह से कहते हैं कि आप इसे देख सकते हैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के, बल्कि इसके साथ साथ ये वो फैमिली चैनल के जिसमें जो इसमें काम करी ख़वातीन हैं उनको भी फैमिली वाला माहौल फील होता है। आज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जब मैंने वकास को बैक स्टेज देखा, लिटरली आई वाज सो हैप्पी टू सी हिम एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड। सो ये फीलिंग हमेशा आती है हर K2 के फ़र्द के साथ जब भी हमारी मुलाकात होती है। तो K2 के साथ एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है, इस चीज़ को तो कभी डिनाई नहीं किया जा सकता।
हमारे लिविंग लेजेंड पाकिस्तान के आज यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो पाकिस्तान से बाहर होते हैं। आज उनकी परफॉर्मेंस है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। सर क्या कहेंगे, आज आपके सामने पाकिस्तान की आवाम, काफ़ी अरसे बाद आपने आके यहाँ पे परफॉर्म किया। ये और हर वक्त जब भी अपने लोगों में बजाते हैं तो आप जब आप घर आते हैं तो आप खुद सोचें कैसा फील करेंगे। आई लव इट, आई लव इट। आप मुझे पता है काफ़ी थक चुके हैं, लेकिन जब आप आपकी पूरी फैमिली और इस मतलब उसमें आप जब पाकिस्तान में आते हैं तो पाकिस्तान के, जैसे आपने बता दिया कि आपको लव तो करते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस और आर्ट और टैलेंट जो है उसको देख के आप क्या कहें? नहीं, जैसे मैंने प्रोग्राम के दौरान भी ये कहा कि जो ये राग और ताल का जो म्यूज़िक है ये इस खित्ते का म्यूज़िक है और इस एनवायरनमेंट का म्यूज़िक है। जब हम यहाँ राग और ताल बजाते हैं तो इसकी एक अजबी एक मज़ा और कैफियत होती है, और स्पेशली अपने लोग, क्योंकि यहाँ पर पूरी दुनिया में लोग समझते हैं, ऐसी बात नहीं है, यूरोप में भी और अमेरिका में भी बड़ा अच्छा लोग इसको समझते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ख़ास एक अंदाज़ है हमारे सुनने का, तो उसका जो मज़ा है, क्योंकि ये मैं अक्सर ये बात करता हूँ, जब आप स्टेज पे होते हैं तो उस वक्त ऑडियंस किसी और तरीके से परफॉर्म कर रही होती है, तो वो फीडबैक जब हमें मिलता है वो उससे हमारे म्यूज़िक में और एक कैफियत तारी हो जाती है। तो ये क्लैपिंग दोनों वाइब जो हैं वो मिलती है तो वो उसका एक तासुर बनता है। तो यहाँ पर जो वाइब मिलती हैं वो कई दफ़े बहुत मुश्किल भी होती है, क्योंकि समझदार लोग होते हैं वो फिर हर चीज़ की ख्याल रखते हैं। तो एज ए परफॉर्मर हमें बहुत ही सोच समझ के, तो इट्स काइंड ऑफ फन, लाइक a risk and fun and lot of enjoyment। कितने अरसे बाद आप पाकिस्तान परफॉर्म? नहीं, अब तो एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से आना नहीं हुआ, वरना तो हर साल मैं आता हूँ और परफॉर्म करता हूँ। APMC लाहौर, APMC कराची, तहज़ीब फेस्टिवल और इस्लामाबाद में प्राइवेट और ऑफिशियल अनऑफिशियल कॉन्सर्ट्स, मेरा तो आना जाना लगा रहता है। फिर हमारे K2 TV चैनल के देखने वाले और जो आपके पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान के फैंस हैं, उनको आप क्या लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? एंजॉय करें लाइफ को, एक दूसरे का ख्याल रखें, और स्पेशली इस पेंडेमिक के दौर में, और जितना एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और म्यूज़िक को प्रमोट कर सकते हैं, हमारे क्लासिकल को, वो कीजिए, और अल्लाह सब लोगों को, हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। थैंक यू सर एंड गुड लक। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वालेकुम। सर आपके पास रिदम है जी? मैंने कहा आपके पास रिदम है जी। जब आप बजाते हैं तो तबला, ढोलक और ये इंसान के वो जज्बात को, मतलब जिसने आपने बताया कि वजद में ले जाता है, सो उसके ऊपर क्या कहेंगे? उसके ऊपर क्यों आप, ये सवाल तो ये पैदा हो कि वजद में दूसरे लोग क्यों आते? दिस इज़ द पॉइंट ना, क्या रिदम जो है वो उसका रिश्ता है इंसान के हार्ट से, उसके खून के साथ उस बीट का ताल्लुक़ है, इसलिए दूसरे लोग भी वो उसमें वजद में आते हैं, एंजॉय करते हैं। बीट जो है वो हर इंसान जानवर में पाया जाता है, मैंने अभी बताया। और एक बच्चा है, एक बच्चे के साथ जब रिदम लगता है, ड्रम बज रहा है, डम चक डम चक डम, और बच्चा बगैर सीखे 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का बच्चा वो परफेक्ट डांस के साथ, उसके साथ रिदम के साथ परफेक्ट डांस करता है। क्या उसको किसी ने सिखाया? उसके शऊर में है, उसके खून में है, तो वो सही डांस कर रहा है। सर तबला और यही थाप जो है खुशियों पे भी बजती है और मज़ारों पे भी बजती है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? मज़ारों में तो वो भी कोई उर्स हो तो बजता है, बिल्कुल, तो वो खुशी का पैगाम है। रिदम जो है उसमें खुशी का आंसर है, सुर में है गम का नज़र आता है सारा काम। जब आप बजाते हैं आपकी कैफियत जो होती है वो कैफियत, जैसे आप मैंने बोला कि नशे के वजद की होती है कि आदमी जब लय और सुर के साथ खेल रहा होता है तो एक मेडिटेशन का काम होता है, और लय जब चल रही होती है उसका फ़िक्र होता है इंसान को कि मैं इसमें आउट ऑफ बीट ना हो जाऊँ, तो आउट ऑफ बीट होने के लिए उसके अंदर घुसना पड़ता है, ठीक है ना। 1 और 2 और 3 और 4 ये घड़ी के 12 सिस्टम है। हम पाँव रखते हैं 1 पर, 2 पर, 3 पर रहे। 1 और 2 के कुछ दरमियान भी कुछ है, वो मिनट है, उस मिनट के अंदर भी कुछ है, सेकंड है, उनको यूज़ करना मुश्किल होता है। थैंक यू सर। अपने चाहने वालों को, जितने पाकिस्तान के देखने वाले, उन सबको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपके फैंस हैं, आपकी जो सुनेंगे उसके ऊपर वो। मेरा मैसेज यही है कि आजकल की दुनिया में, आजकल के कल्चर में जितने भी यंगस्टर हैं वो अपने माँ बाप का अदब करें। अदब ख़त्म होता जा रहा है, रिस्पेक्ट माँ बाप की ख़त्म होती जा रही है, बड़ों का रिस्पेक्ट ख़त्म होता रहा है। खुदा के लिए ये मोहब्बत करें,
ये जन्नत ख़रीदें, माँ बाप की इज़्ज़त करें, प्यार करें, एजुकेशन हासिल करें, बेअदबी मत करें बस। और ये आर्ट को सीरियस लें, इसको कट शॉर्ट ना समझें। ये फ़न को अगर सीखना है किसी अच्छे उस्ताद से सीखें। थैंक यू सर। खूबसूरत पर्सनालिटी PNCA के डायरेक्टर जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था, इतना खूबसूरत इवेंट ऑर्गेनाइज कराया। इवेंट्स होते हैं, उसका फीडबैक आपको मिलता है ऑडियंस से, और ऑडियंस इतनी डेस्परेट है इस वक्त कि वो अभी तक जा नहीं रही है। और खुर्रम लतीफ़ी साहब मेरे साथ हैं, डायरेक्टर PNCA, मैं उनको वेलकम करूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहेंगे, कैसे आपको ये आइडिया आया इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने का? देखें जी, आइडियाज़ तो आते रहते हैं, लेकिन ये दोनों नाम ऐसे हैं जो अपनी अपनी फ़ील्ड के महान लोग हैं और फ़न की मेराज पर हैं, और हम मुंतज़िर रहते हैं कि कहीं ना कहीं हमें कोई लिंक मिले कि ये कब पाकिस्तान आ रहे हैं और कब हम इनकी परफॉर्मेंस लोगों के सामने करवा सकते हैं। तो बस ये जब हमें पता चला कि शरीफ खान साहब आ रहे हैं और तारिक साहब ऑलरेडी यहाँ पर थे, तो वैसे एक दिल में था डर कि पता नहीं वो मानेंगे कि एक दूसरे के साथ परफॉर्म करेंगे या नहीं। दोनों बड़े आर्टिस्ट हैं, दोनों सोलो बजाने वाले हैं, लेकिन मैंने कोशिश की और दोनों से बात की तो और दोनों राज़ी हो गए। तो इस तरह से ये एक फ्यूजन, एक कॉम्बिनेशन बन सका, और आपने देखा कि कितना अच्छा, कितना मैसिव फीडबैक आया है। इससे के इवेंट्स आप ऑर्गेनाइज करते हैं PNCA पे और इनिशिएटिव्स के हवाले से आप क्या कहेंगे? बिकॉज कोरोना ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट, तो अब लोग इवेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इवेंट्स हम कर भी रहे हैं और प्लान भी कर रहे हैं, जिसमें क्लासिकल म्यूज़िक के हैं, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक के हैं, डांसेस के हैं, हर तरह के इवेंट्स अभी हमारे आ रहे हैं। थैंक यू खुर्रम लतीफ़ी साहब, एंड गुड लक फॉर योर इवेंट। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, अब वक्त हुआ है इख्तिताम का, और अब मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, और फोक सीन में हम दोबारा मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम में आपने देखा PNCA में हमने आपको लिविंग लेजेंड से मिलवाया, जो वहाँ पे आपने सुना लोगों से इंटरव्यू भी कि 13 साल बाद और 10 साल बाद लोगों ने उनको देखा, उनसे मिले। तो ऐसा मौका हम कभी K2 हाथ से जाने नहीं देता। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक और नए प्रोग्राम के साथ। और अगर आपके कोई इवेंट आने वाले हैं, कोई कल्चर सकाफत से रिलेटेड है, और अगर उसमें किसी आर्टिस्ट की किसी काविश को या उसके काम को आप दिखाना चाहते हैं, तो फिर ज़रूर हमारे सोशल मीडिया जो K2 के जितने भी अकाउंट्स है, इंस्टा है, फेसबुक है, उस पर आप हमें कांटेक्ट करें। यूट्यूब पे हमारे प्रोग्राम्स देखें, हमारी वेबसाइट पे हमारी ऐप आप डाउनलोड करें, आप तमाम प्रोग्राम्स देख सकते हैं। अब मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।